होडल के समाजसेवी व वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय ईश्वर चंद बंसल की 5वीं पुण्यतिथि पर आज एलायंस क्लब होडल द्वारा पुराना मोड़ के समीप स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसीलदार संजीव नागर थे व अध्यक्षता उप पुलिस अधीक्षक होडल दिनेश कुमार यादव ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी यशपाल गर्ग, होडल थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह राठी, प्रिंसिपल जीतपाल सिंह मौजूद थे। इस अवसर पर प्रोजेक्ट चेयरमैन हेमंत बिंदल, एलायंस क्लब डायरेक्टर सुनील मित्तल ने समाज सेवी ईश्वर चंद बंसल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह एक महान समाज सेवी थे। उन्होंने समाज में किसी भी धर्म के लोगों व गरीब अमीर में कोई भेदभाव नहीं समझा था। उनके द्वारा किसी की मृत्यु होने पर सबसे पहले उसके यहाँ पर जाकर शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बनाने का कार्य किया जाता था। उसके बाद मरने वाले की अर्थी को बनाकर विधिवत रूप से उसका अंतिम संस्कार कराया जाता था। इसी कारण ही आज भी होडल में किसी की मृत्यु होने पर उसकी अर्थी बनाते समय ईश्वर चंद बंसल को अवश्य याद किया जाता है। ईश्वर चंद बंसल ने आरएसएस भाजपा पार्टी के लिए कार्य किया था। वह पार्टी के लिए कई बार जेल तक भी गए थे। ईश्वर चंद बंसल जिला भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे थे। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के कारण ही उनकी पुण्यतिथि पर प्रत्येक साल सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हीं की तरह ही उनके पुत्र मनोज बंसल, बलराम बंसल, श्री भगवान बंसल व मधुसूदन बंसल लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। एलायंस क्लब प्रधान महेंद्र गर्ग ने सभी का पधारने पर स्वागत किया व एलायंस क्लब द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर पौधारोपण करके छात्रों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनको याद किया। उप पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार यादव ने कहा कि हम सभी को इसी प्रकार विशेष अवसरों पर पौधारोपण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए और उनकी सुरक्षा का प्रण लेना चाहिए। होडल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। तो हमारे साथ मौजूद है डीएसपी साहब, हमारे इलाके के एसएचओ, डीओ साहब, प्रिंसिपल साहब और हमारे एलायंस क्लब के सारे पदाधिकारी, मेरे सहायता बंधुओं में सभी साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा एलायंस क्लब को कि आप इस कार्यक्रम में प्रशासन की तरफ से देश की अगुवाई में देखो प्रोटोकॉल की बात है और हमें भी याद किया, प्रेसिडेंट साहब भी अभी आते ही होंगे, तो ये पुण्य कार्य है और हम अपने बुजुर्गों की याद में ऐसा पुण्य कार्य कर रहे हैं। ये होता रहना चाहिए। जैसा कि डीएसपी साहब अभी बता रहे थे, मार्गदर्शन कर रहे थे हमारा, मैं भी ये बात कहना चाहूँगा कि आपने अपने निवास और जो ऑफिशियल रेजिडेंस है ऐसे उनमें कम से कम 150 पौधे लगाए हैं, शायद आप 150। और इस खास तौर पर आप भी मैं देखता रहा हूँ कि काफ़ी समय से इस बार में वो जो सामाजिक कार्य इस तरह के डिसिप्लिन की काफ़ी कोशिश करते रहते हैं। और इसी क्रम में मैं स्कूल अथॉरिटी से और अभी सभी साथियों से और अपने तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से हम ये पढ़ लेंगे और ऐसे आशा करेंगे कि भी ऐसे आयोजन होते रहे और हम जो कि वृक्ष हमारा जीवन का मुख्य आधार है। और अभी डीओ साहब बता रहे थे कि अभी खास तरह की बीमारी यानी कोविड में हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और वैज्ञानिक ये कह रहे थे कि अगर वेट अधिक सभी को लगाएं तो मैं इतनी मुश्किलात पेश नहीं आती। तो ऐसे मौके पर मैं सभी को धन्यवाद करते हुए ये श्री ईश्वर चंद जी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे विद्यालय के सभागार में उपस्थित माननीय डीएसपी साहब, तहसीलदार साहब, एसएचओ साहब, एलायंस क्लब के सभी पदाधिकारी आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बंसल साहब की 5वीं पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहां प्रारंभ किया है। मैं देख रहा हूं कि एलायंस ग्रुप बहुत दिनों से बहुत अच्छे काम, पीछे जर्सियाँ भी बांटी गई, जिन बच्चों पर चश्मे का कमी थी उनको भी बांटा गया गर्ल्स स्कूल में, और आज यहाँ पौधारोपण कर रहे हैं।
मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि वो समाज के कामों में लगे रहते हैं। और आज विशेषकर स्वर्गीय ईश्वर चंद जी की याद में जो ये पौधारोपण किया जा रहा है, वास्तव में माँ बाप को अगर याद रखना है तो उनकी पुण्यतिथि पर कहीं ना कोई समाज का काम कीजिए। वो हम ये समझते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि हम समाज का काम कर रहे हैं उनके द्वारा, उनके याद में। अभी एक बात चल रही थी और वो मैं बात फिर दोहरा रहा हूँ कि कहीं भी मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर में माँ बाप बैठे हैं तो वही ईश्वर की पूजा है। तो आप अपने माँ बाप की सेवा कर दें तो यूँ समझ लो कि ईश्वर की पूजा हो गई, उन्हीं की सब अनुष्ठान हो गए। तो मैं यहाँ से यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों की ज़रूर सेवा करें और ऐसे मौक़ों पर ज़रूर ही कोई ना कोई सामाजिक कार्यक्रम अवश्य करें ताकि उनकी जो हमारी यादें हैं, जो उनके अच्छे काम हैं, उनकी पुनःस्मृति हो जाए और समाज के काम हो जाए। और पौधारोपण भी तो अभी बहुत आवश्यक है, जैसे कि अभी कहा गया। अभी आपने देखा है दूसरी लहर में सांस लेना बड़ा भारी हो रहा था। हर क्षण आदमी को डर लग रहा था कि मेरी सांस कम ना घुट जाए, और ऐसा हो भी रहा था। हम सब त्रस्त थे। उसका केवल एक ही विकल्प है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ना केवल पौधे लगाएं बल्कि कम से कम 2 साल उनकी सेवा भी जरूर करें।